हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर्य एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपका नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये वीडियो शुरू करने से पहले मुझे एक मैसेज यहाँ पे चैनल हो रहा था और वो ज़रूरी है आपको देना कि मैजिक इज़ इन यू। ठीक है, तो मैजिक आपके ही अंदर ही है। अब ये आया है, लेट्स सी आप ये कार्ड्स क्या बताते हैं, बट ये मुझे एक मैसेज चैनल हुआ है। ठीक है, और ये बताना ज़रूरी था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। चलिए शुरू करते हैं कार्ड्स के थ्रू। कार्ड्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, कोई चीज परेशान कर रही है, कुछ ढूंढ रहे हैं आप। और अभी तक नहीं कर रही है तो कर सकती है। ठीक है, तो इतना जान लेना, आंसर भी आपके अंदर है। वो मैजिक जिसका आप वेट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में हो जाए, ये भी आपके अंदर है और ये आपको ही करना पड़ेगा। सी द एम्प्रेस। सी द एम्प्रेस, जो मैं अभी बोल रही थी उसका आंसर यही है। सिर्फ और सिर्फ आप हो, आप। और यहाँ पे कोई मैं स्पेसिफिक जेंडर पे बात नहीं करूंगी। ठीक है, द एम्प्रेस आया है। मैस्कुलाइन फेमिनाइन सबके अंदर है। आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी सब कुछ बदल सकती है, बहुत पावरफुल है। ठीक है, और भी देखूंगी। ये द एम्प्रेस को हम गॉडेस भी कह सकते हैं। हो सकता है आप किसी गॉडेस को मानते भी हों, दिल से प्रेयर करते हो, उन्हीं की पूजा करते हो, उनको याद करते हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं भी है तब भी मैं आपको बता दूं, यहाँ वही फेमिनाइन यहाँ पे रो रही है और यहाँ पे वही फेमिनाइन ग्लो कर रही है। ठीक है, तो आपको इस एनर्जी में नहीं, इस एनर्जी में रहना है नवंबर मंथ में। ठीक है, और ये तब हो पाएगा, वो जानती है कि वो क्या है। ठीक है, और वो ये चीज देख नहीं पा रही यहाँ पर, क्योंकि उसने अपने आंखों पे, अपने फेस पे ऐसे हाथ रख रखा है। ठीक है, तो ये वो जानती है ये बात। और मैंने इसीलिए बोला कि मैजिक इज इन यू, तो आप ही के अंदर है वो मैजिक, वो चमत्कार है। ठीक है, आगे देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, हमेशा इतना याद रखना, कॉइन के दो साइड होते हैं। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, ठीक है, वो हो सकता है उस समय के लिए आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन उसका होना आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसा बहुत बार हुआ है जो मैंने लोगों के लाइफ में बदलाव देखे हैं, और वो शायद, हाँ, बहुत बुरा उनके साथ होता है, लेकिन वो चीज़ उनको निखार देता है। वो उनको निखार देता है, वो उनको एक स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, आपको कोई भी अगर बुरी घटना होती है लाइफ में, जो कि सबके लाइफ में होती है और कभी ना कभी तो होती रहती है। ठीक है, हमेशा तो खुशियों भरा गार्डन तो नहीं होता ना, तो कभी कभी क्या होता है, डिजर्ट भी देखना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि ये अगर आप गिरते हो, टूटते हो कभी, ठीक है, तो आपको पहली बात द एम्प्रेस, ये बात तो याद रखिएगा कि आपको क्या देखना है। बट ये है कि पॉजिटिव रहना है, और टूटने पे ना खुद को उसे गिरा नहीं देना कि बस हो गया। वो स्ट्रेंथ लाने की, मैं इसको बदल के रहूंगा, इस समय को बदलूंगा। ठीक है, एक विश्वास होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हो सकता है आपको काफी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े नवंबर मंथ में, और आपको चीजें अपनी काफी अच्छे से मैनेज करनी पड़े। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग के लिए मैं कहूंगी कि एकदम से लॉजिकल होके मत सोचना चीजों को, और एकदम से स्पिरिचुअल भी मत हो जाना। ठीक है, बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। बैलेंस आपके लिए जरूरी है। द चैरियट, इससे अच्छा बैलेंस का और कोई कार्ड हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ वाइट घोड़ा भी है और ब्लैक घोड़ा भी है। ठीक है, तो ये यिन एंड यांग की पावर। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ खुशियाँ आ रही हैं। खुशियाँ,
अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, या मैं कह सकती हूँ आपकी जो लाइफ की गाड़ी है अब उसको एक एक स्पीड मिल रही है। ठीक है, अगर कुछ लोगों की लाइफ थोड़ी बोरिंग हो जाती है, बट ये अब वो बोरिंग वाला समय नहीं है आपका, आपकी लाइफ में अब आपकी लाइफ में अब आ रहा है मौका, ठीक है, आगे बढ़ने का, वो भी बहुत तेजी से। ठीक, ये देख पा रही हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। टेन ऑफ कप्स। देखिए, आप में से मैं कुछ लोग के लिए देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ लोगों के कि कोई पार्टनर आ सकता है, फैमिली में हैप्पीनेस आ सकती है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती है, आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। बट कुछ लोग का ये हो सकता है कि यही सब चीज़ों को लेके उनको ये सब मिल तो रहा है, लेकिन इनसिक्योरिटी होना, दुखी होना कि कहीं ये सब मुझसे छिन ना जाए, ठीक है, कहीं चिंता करना चीज़ों की, ये चीज़ आपके लाइफ में हो सकती है। तो किसी भी चीज़ को खोने से मत डरो, खोने से मत डरो। वो दिया भी आपको ईश्वर ने है, उनको लेना होगा, वो समय से लेना होगा तो वो ले भी लेंगे। तो किसी चीज़ के लिए रोना नहीं, ठीक है। बट ये है कि जब मिले तो थैंक्स कहना, और जब चला जाए तो फिर आप तब भी थैंक्स कहना कि ये चीज़ देने के लिए शुक्रिया। तो हो सकता है जो ऊपर वाले ने दिया है उनका माइंड चेंज हो जाए, ठीक है, और शायद वो आपको वो चीज़ लौटा भी दे। तो शुक्रिया कहना कभी भी आपके लिए ज़ाया नहीं जाएगा, वो हमेशा आपके काम ही आएगा, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना। जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है और ईश्वर को लगता है कि अब ये गलत जा रहा है, अब ये गलत जा रहा है, मैंने तो इसको दिया था कि इसका भला हो और ये गलत जाने लग गया, तब उससे वो चीज़ ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी आपको पेन दे सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ों का। चलिए आइए देखते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड, आप ट्रैवल कर सकते हो या आप एक फेज से अपने दूसरे फेज में जा रहे हो। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जब ये रीडिंग देख रहे हैं आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही, तो मैं बता दूं अब वो प्रॉब्लम अब ज्यादा देर आपके लाइफ में नहीं रहेगी, ठीक है। द एम्प्रेस वाली आप ऊर्जा में जा रहे हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट आपकी ऐसी लग रही है स्थिति में एक बदलाव आने वाला है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, मैं इतना कहूंगी अपने काम में और अपने ऊपर ध्यान देने में लापरवाही मत करना। आपका काम भी बहुत ज़रूरी है और आपकी हेल्थ, ब्यूटी, एवरीथिंग वो भी बहुत ज़रूरी है, आपकी खुशियाँ, ठीक है। ये नहीं कि किसी और की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को दाव पे लगाए जा रहे हो। आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, और आपका काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो भी आप कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। तो उसमें केयरलेसनेस होना बहुत गलत होगा आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो कोशिश करना ऐसा कुछ भी मत करो, ठीक है। दूसरा मैं ये बता दूं, अगर आपको कोई बुरा करना जाएगा, ठीक है, अगर आपको कोई बुरा करने जाएगा नवंबर मंथ में, इतना समझ लो निखरोगे आप ही, ठीक है। मतलब आपको कुछ नहीं होगा, अगर आपको कुछ होता भी है तो आप इसमें से सीख के बाहर आ जाओगे, ठीक है। आपका कोई बुरा नहीं हो, कुछ बुरा नहीं होगा, इतना कोई लॉस नहीं होगा आपका, ये मैं देख पा रही, कोई लॉस नहीं होगा। बट यही जो बुरा करने वाला जाएगा उसके साथ कुछ उल्टा हो सकता है, ये बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। क्योंकि कर्मा वर्क्स यहाँ पे भी वो इन्फिनिटी वाला है, ठीक है। तो कर्मा वर्क्स, तो अगर कोई बुरा करने जाएगा तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं, कुछ और भी कार्ड्स हैं आपके लिए यहाँ पर, एक एक करके देखते हैं। लिब्रा, the energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationship. Okay, तो आपके लाइफ में कोई सोलमेट आ सकता है, यहाँ पे बैलेंस, आपकी जो भी रिलेशनशिप है लोगों के साथ, ठीक है, वो काफी बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे भी वो बैलेंस करते हुए दिख रही है, ठीक है। आप हो सकता है थोड़े डिप्लोमेटिक भी आंसर्स करो या ऐसा हो जाओ, क्योंकि आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहोगे अपनी तरफ से, ठीक है। और या तो फिर आप कुछ ऐसा आंसर दोगे कि हाँ, वो इसीलिए हम देते ही हैं कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, ठीक है, किसी को बुरा ना लगे। लव,
माय गॉड, आप में से काफी, मैं इतना बता दूं, ये जो फेस से आप ये फेस पे आओगे, पहली बात सेल्फ लव करोगे तभी अपनी सिचुएशन को बदल पाओगे। खुद से प्यार, मैंने क्यों कहा कि खुद को प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि आपकी खुशी भी बहुत जरूरी है। अपनी खुशियों को दांव पे मत लगाना, ठीक है। आपकी हेल्थ, आपकी ब्यूटी सब जरूरी है, चाहे आप कोई भी हो, ठीक है। लिसनिंग टू विजडम, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोग काफी अच्छे एक्सपीरियंस पाने वाले हैं नवंबर मंथ में, और काफी विजडम इकट्ठा करेंगे। और ये सच बताऊं तो ये आपका रियल ट्रेजर है, विजडम जो सीख के जाते हो ना आप। यहाँ पे तो मुझे लगता है कंपटीशन इस बीच में, इस चीज में होना चाहिए, कौन सी सोल कितना विजडम कलेक्ट कर रही है, कितना सीख रही है। और वो सीखने के लिए ना, उसको जो जितने गहरे समंदर में जाएगी उतना सीखेगी, ये है, ठीक है। लाइफ में उसको जितने चैलेंजेस मिलेंगे वो उतना सीखेगी। अंत में आपका, आई थिंक यही चीजें देखी जाती है, आपके पास क्या है। क्योंकि आप सोना चांदी तो लेके पहुंचते नहीं हो, जो लेके पहुंचते हैं वो है एक्सपीरियंस, वो कर्मास, वो जो भी है विजडम, ठीक है। तो जितने भी आप वाइज बनोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो हाँ, इसके लिए एक्सपीरियंस आपके कभी बहुत अच्छे भी होंगे, कभी बहुत बुरे भी होंगे, पर आपको वो विजडम, वो वाइज पर्सन बना रहे हैं, राइट। तो इसके लिए आप रेडी रहो, नवंबर मंथ में आपको बहुत सारी विजडम मिलेगी, नॉलेज गेन होगी। मैं कहूँगी यहाँ पे आपके लिए अच्छी बुक्स रीड करना, नॉवेल्स पढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ सीखोगे, कुछ सीखने ही आए हैं सब। ओ माय गॉड, अपने लिए स्टैंड लेना कभी मत भूलना। और गलत अगर कुछ हो रहा है ना, तो उसके लिए भी आवाज उठाना, ठीक है। जिसके लिए आप कर सकते हो, कभी कभी कुछ चीजों के लिए हम नहीं भी कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए तो ले सकते हो, ठीक है। अपने लिए जरूर लो। और यहाँ पे पहले मैं कहूंगी लव से काम करना, क्योंकि लव यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। दिल से काम लेना, जब तक आपको नहीं लगता कि यहाँ तलवार उठानी जरूरी है, ठीक है। पहले दिल से काम लेना, नहीं हो रहा देन तलवार उठाना जरूरी, ठीक है। तो अपने आप को कहीं भी नजरअंदाज नहीं करना है आपको, आप बहुत जरूरी हो, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, राइट। सेक्रीफाइस, ओके भाई, जिनका दिल बड़ा होता है वही सेक्रीफाइस कर सकते हैं, सब नहीं करते हैं। सेक्रीफाइस करना रहेगा, करना पड़ सकता है, ठीक है। मैंने कहा ना अप डाउन्स रहेंगे, ऐसा नहीं है कि जिंदगी बहुत खुशहाल हो, ठीक है। और मैं दोनों पॉइंट्स बताती हूँ, बुरा भी और अच्छा भी, बट फिर भी लोग कहते हैं कि आप लोग तो सब अच्छा अच्छा बताते ही हैं। ऐसा नहीं है, जो बुरा होता है वो भी बताते हैं, जो अच्छा होता है वो भी बताते हैं। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना बता दूं, जिस तरह से सेक्रीफाइस के यहाँ पे रेनबो एंड फ्लावर्स है, ये कहा जाता है कभी भी किसी का सेक्रीफाइस खाली नहीं जाता। तो आपका भी कोई सेक्रीफाइस आप कर रहे हो, ठीक है। शायद ये सेक्रीफाइस आप खुद के लिए ही कर रहे हो। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपना मौज मस्ती छोड़ के पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको कुछ बनना होता है, और फिर एंड में वो जाके कुछ बन भी जाते हैं। तो शायद ये हो सकता है आप में से कुछ लोग सेक्रीफाइस खुद के लिए ही कर रहे हो, ठीक है। किसी दूसरे के लिए कर रहे हो सेक्रीफाइस। मैंने पहले भी कहा था खुद को नजरअंदाज नहीं करना है, बट ये आपका डिसीजन है, क्योंकि आपकी सोल बेहतर तरीके से जानती है कि अभी क्या करना अच्छा है, ठीक है। अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो वो कभी खाली नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस पर रोना नहीं कि मैंने सेक्रीफाइस किया, मैं ही हमेशा करूं, मैं ही क्यों, है ना, होता है। तो ये इतना देखना कि आप अगर कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि कोई देख नहीं रहा उस चीज को और ये ऐसे ही जाया चला जाएगा। इस दुनिया में कोई भी चीज जाया नहीं जाती है, ठीक है। तो उसे भी देखा जा रहा है। फ्लेक्सिबल, ओके, ये सेक्रीफाइस आपको फ्लेक्सिबल बना रहा है, वाओ। ये सेक्रीफाइस आपको फ्लेक्सिबल बना रहा है। आप चाहे तो जिद्दी बनते और अपनी चीज को कभी ना छोड़ते, पर आप उस चीज का त्याग कर रहे हो, और ये आपको लाइफ में फ्लेक्सिबल बना रहा है, ठीक है। तो आप ये फ्लेक्सिबल बन के आप लाइफ में किसी भी चीज में एडजस्ट हो जाओगे आराम से, ठीक है। लाइफ, क्योंकि लाइफ तो आगे भी आपको अप डाउन्स दिखाएगी, और आप ये करके फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हो, तो आप कहीं से भी कैसे भी अपना रास्ता बना के निकल जाओगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी इस जगह पे बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं और भी कार्ड। लुक एट द बिगर पिक्चर। ये क्यों करना पड़ रहा है, क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, क्यों अपने लिए तलवार उठानी पड़ रही है, क्यों फ्लेक्सिबल हमको बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है।
और ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी आपने अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं जी, अभी तो आधी ज़िंदगी जी है, अभी आधी और बाकी है। ठीक है, तो लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको किसी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है, हो सकता है। ठीक है, या फिर आपकी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए ही शायद ये एक प्रोसेस हो। ठीक है, आइए देखते हैं। Phases and cycle. There is a beginning within every ending. तो जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, आपसे कोई चीज जा रही है, वो चीज वहां पे एंड हो रही, पर एक नई चीज शुरू होगी। इल्यूजन आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। तो आप में से काफी लोग का ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जो आपने नहीं देख रखी, और ये मैं भी यहाँ पे देख पा रही हूँ कि लुक एट द बिगर पिक्चर। तो वो धीरे धीरे से लग रहा है वो पर्दे खुलेंगे, वो पर्दे उठेंगे कि ठीक है क्या है नया आपके लिए, वो न्यू बिगनिंग क्या है, वो पर्दे हटाए जाएंगे। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों में आप एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में रहो कि ठीक है अब ये मेरी जर्नी का नया फेज है, मैं इस पर कदम रख रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए रेडी रहना और एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में रहना। म्यूजिक इज एसेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेलबींग। तो म्यूजिक से कनेक्ट रहना, ये अगर आप चोट भी लगती है तो म्यूजिक जो चोट होती है ना अंदरूनी, ठीक है, जो जो दिखती नहीं है पर लेकिन दर्द होता है, तो वो म्यूजिक आपको हील कर सकता है। म्यूजिक आपके लिए सुनना बहुत अच्छा रहेगा, वेदर सिंगिंग, या तो आप खुद गा रहे हो या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो या सुन रहे हो, ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, ये आपको हील करने में मदद करता है। रिकवरी, माय गॉड, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि दर्द में हो या आने वाले समय में हो। ठीक है, आपको हील करने, कैसे हील करना है ये भी बता दिया, क्या क्या है उसका कारण क्या है, लुक एट द बिगर पिक्चर, सब बता दिया। ये भी कह दिया कि रिकवरी भी होगी। ठीक है, इसमें से बाहर भी निकलोगे जब सब कुछ यहाँ ही है। तो जब सब कुछ पता चल चुका है तो बस आपको विश्वास करना है। ठीक है ना, तो यह थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।